आपने सुना डॉक्टर साहब को भगवान श्री कृष्ण के बारे में, राधा रानी को लेकर वो अपने विचार रखते हैं, उनकी महिमा के बारे में बात करते हैं, उनकी आस्था सामने निकल कर आती है। आज थोड़ा अलग हट के बात करते हैं डॉक्टर साहब से। आज महाशिवरात्रि है और शहर में हर मंदिर के अंदर जलाभिषेक चल रहा है, लोग भक्त पहुंच रहे हैं। डॉक्टर साहब भगवान शिव को आप कैसे देखते हैं? मैं पहले तो आज जो महाशिवरात्रि है उसकी आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। इस फेस्टिवल को हमें एंजॉय करना चाहिए, लेकिन हम शिव से क्या सीख सकते हैं ये बहुत ज़रूरी है। जो भगवान शिव थे वो हमारे अजन्मे और अमर हैं। उनकी जो खासियत है, इनको नीलकंठ भी बोला जाता है। अगर आपने इस कहानी को सुना होगा कि वो जहर अपने थ्रोट में रख के, अपने गले में रख के, और ना तो उसको ऊपर किया था ना नीचे किया था। इसका मतलब क्या है कि जो जहर है, अगर हम उसको क्रोध मानते हैं, तो अगर वो चाहें तो अपने क्रोध पे इतना कंट्रोल कर सकते हैं कि उसको वो गले से नीचे ना उतरने दें। और जब वो क्रोध उनको आता है तो हम उसको कैसे शांत कर सकते हैं। जो उन्होंने विष अपने गले में रखा था, अगर हम उसको क्रोध का रूप धारण करके बोलते हैं तो उसको हमें कैसे शांत करना है। उसको आपने देखा होगा कि अर्धमून उनके सर के पास होता है, जो ठंडक पैदा करता है, और जो हमारी माँ गंगा है वो उनकी जटा से निकलती है। तो वो अपने क्रोध को कैसे मैनेज करते हैं, जो ये है उनका गंगा जल, और जो अर्धमून है ये इसका सिंबल है कि हम अपने क्रोध को कैसे शांत कर सकते हैं। जी, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि अपने मन को, चित्त को ठंडा रखना, संयम बरतना, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, शीतलता रखना अपने वाणी के अंदर, मन के अंदर, आत्मा के अंदर। जिस तरह से आपने मून का, चंद्रमा का जिक्र किया, माँ गंगा का जिक्र किया, और उन्होंने कंठ में यहाँ रोक लिया। तो ये जो संयम है भगवान शिव के अंदर, उसको कैसे लोगों को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए? हाँ, वही मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ। आपने देखा होगा, हम जितनी भी स्पीच देते हैं, हम जितनी भी मीटिंग करते हैं, वहाँ हमारे पास पानी जरूर होता है। जो पानी है वो सिंबलाइज है ठंड का, ठंडक का। अगर हमें किसी मीटिंग में या किसी प्रवचन में या किसी उसमें कोई क्रोध आता है, तो हमें इमीडिएटली अपने वक्तव्य को रोक के थोड़ा सा पानी पीना चाहिए और डीप ब्रीदिंग करना चाहिए, तो क्रोध खत्म हो जाता है। हम उसको डाइवर्ट कर सकते हैं। हर मीटिंग में पानी पहले रखा जाता है, आपने देखा होगा। ये इसीलिए है कि हम अपने क्रोध को शांत रखें। दूसरा, जो उनके हाथ में डमरू है, आपने देखा होगा हमारे जितने भगवान हैं, उनके हाथ में, हर भगवान के हाथ में संगीत वाद्य होता है। तो ये जो संगीत है ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करता है और हमें कूल एंड काम रखता है। तो जो उनके हाथ में डमरू है वो एक तरह का संगीत है जो उनको कूल एंड काम रखता है, और उसी की वजह से वो इतना मेडिटेट कर पाते हैं कि उनको महीनों महीनों हो जाता था कि उनको अगर कोई डिस्टर्ब करता था तो उससे उनको गुस्सा आता था। तो एक तो मन को शांत रखना, मेडिटेशन, म्यूजिक के द्वारा, अपने जो जल है उसके द्वारा, या मून की तरफ देख के उसके द्वारा, या उसके साथ साथ जो आपने देखा होगा जो उनका डांस है, ये डांस फॉर्म में भी आते हैं, नटराज वाला। हाँ, जो नटराज वाला डांस है वो एक तरह की एक्सरसाइज है। आप देख रहे हैं आजकल लोग वेट कम करने के लिए या उसके लिए कुछ डांस वगैरह करते हैं। तो उन्होंने ये बताया है कि ये सारी जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जो हम डांस करते हैं, जो हम जितने भी वाद्य बजाते हैं, तो उनसे हमारी जो शारीरिक शक्ति है वो भी बढ़ती है और हमारा मन भी शांत रहता है। इन सब चीज़ों को हमें अपने गले में उतारना चाहिए और हमें अपने आराध्य शिव की पूजा करनी चाहिए और उसको सौहार्दपूर्ण बनाना चाहिए। कुल मिलाकर जो मैं समझ पा रहा हूँ कि हम शिव से सीखें वो कैसे जीवन जीते हैं और क्या संदेश देते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि यदि संयम खो जाता है
आपका मन और आत्मा, चित्त जिसमें कहते हैं, अगर वो शांत नहीं होता है, ठंडा नहीं होता है, तो उसका जो रिजल्ट, उसके विपरीत जो रिजल्ट होते हैं वो प्रलय के रूप में होते हैं। शिव का जो तांडव हम कहते हैं, जिस तरीके से वो दिखाई देता है कि तीसरा नेत्र खुल जाता है, क्रोध आ जाता है उनको और पूरा सब कुछ भस्म हो जाता है। तो वो वही बताते हैं कि यदि आपका अपने ऊपर संयम नहीं रहेगा, मन शांत नहीं रहेगा, चित्त शांत नहीं रहेगा, तो रिजल्ट कुछ और भी हो सकते हैं। तो ये आप सीखें, यही महाशिवरात्रि का संदेश है कि अपने आप को संयमित रखें और संयमित जीवन जिएं। डॉक्टर साहब, अभी तो आपने बताया शिव के बारे में, संयमित जीवन के बारे में, जैसा भी मैंने कहा था कि आप कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, तो शिव को कृष्ण को कैसे जोड़ सकते हैं? जो हमारे शिव हैं वो भगवान कृष्ण से इतने अटैच थे कि एक बार ये वर्णन है कि वो उनकी रासलीला देखने के लिए वृंदावन आए थे, और जब वो रासलीला देखने वृंदावन आए थे तो उनको कृष्ण भगवान ने उस रासलीला में पहचान लिया था, और फिर उन्होंने वहाँ पर गोपेश्वर का रूप धारण किया था। आज भी वहाँ मंदिर है, गोपेश्वर मंदिर है, और वो इसलिए है कि उनको क्योंकि रासलीला में पकड़ लिया गया, तो उनका उसी तरह से वो सब जो एक गोपी की तरह होता है, उसी तरह से उनका श्रृंगार है वहाँ पर, और बहुत आस्था से लोग उस मंदिर में अभी भी जाते हैं। भगवान शिव पहुंचे रासलीला के अंदर गोपेश्वर का रूप धारण करके, फिर भी भगवान श्री कृष्ण ने पहचान लिया उनको, जी। और जिसकी वजह से वहाँ पे उनका मंदिर है। तो ये जो कहने का मतलब ये है डॉक्टर साहब, जो मैं समझ पा रहा हूँ, आप तो बहुत बड़े भक्त हैं उनके, कि शिव भी उस रासलीला का हिस्सा बनना चाहते थे, वहाँ पर उसका वो एंजॉय करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने गोपेश्वर का रूप धारण कर लिया। तो वो उसकी जो महिमा है रासलीला की, वो मैं आपसे अगले एपिसोड में चर्चा करूंगा कि भगवान शिव को भी स्त्री रूप धारण करना पड़ा, गोपेश्वर बनना पड़ा, और इसके बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण ने पहचान लिया। राधा रानी नहीं पहचान पाई, पार्वती माँ देख रही थी कि भगवान शिव को भगवान श्री कृष्ण ने पहचान लिया है। वो क्या प्रसंग है, वो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे, कैसे भगवान शिव पकड़े गए भगवान श्री कृष्ण द्वारा रासलीला के अंदर। बात करेंगे डेमोक्रेसी की। जन आंदोलनों से लेकर देशव्यापी हड़तालों तक, आर्थिक संकट और उसके समाधान, राजनीति और उसके सरोकार, बात होगी नए भारत की, डेमोक्रेसी में चुनाव और आपके अधिकार, बात होगी उस भारत की जहां की डेमोक्रेसी आज भी मिसाल है। देखिए मेरे साथ डेमोक्रेसी मॉनिटर पर।